हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती। ही वक्त की इसी करवट का वर्षों से इंतजार था और वो वक्त जो है ना, वो एक ऐसी करवट बदलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज से ठीक 8 दिन बाद अर्थात 19 अक्टूबर की वह डेट होगी, नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव, आपके व्यय स्थान, आपके खर्च स्थान पर प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक प्रमाण आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, किसी भी भाव में बैठे, 12 भाव में किसी भी भाव पर बैठे, वहां के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं। और जहां पर राहु महाराज और केतु महाराज विराजमान होते हैं, वहां के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह अशुभ ग्रह है, ये शुभ ग्रह है। तो आपके द्वादश भाव पर जो बरसों से तमन्ना आप लिए बैठे थे, वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी होने जा रही है। 19 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 यही देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर ऐसे ऐसे परिवर्तन लाने वाले हैं, ऐसी ऐसी जो आपकी समस्याएं थी उनको उनका चुटकियों में समाधान होने वाला है। कहते हैं ना भाई, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, धन के कारक हैं और साक्षात भगवान श्री हरि हैं। चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो लाभ यहां पर देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जो लोग फॉरेन में है, विदेश में है, या फिर विदेश जाना चाह रहे थे, उनका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था और विदेश जाना चाह रहे थे। संभवतः ही ऐसे लोग विदेश जा पाएंगे जिनका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था या बहुत सारी अड़चने आ रही थी, उन लोगों की अड़चनें दूर होती हुई नजर आएंगी। फॉरेन आप जा पाएंगे, विदेश के आपके भ्रमण, आपके विदेश यात्राएं हो सकती हैं या विदेश में ही आप सेटलमेंट हो सकते हैं। और जो लोग विदेश में ही है या विदेश से व्यवसाय करते हैं अपना, या फिर विदेश में है जो लोग विदेश में, उनके पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, या खुद का कार्य करते हैं आप, आपका बिजनेस है विदेश में, तो बहुत अच्छा इस बीच में चलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में जो लोग विदेश से बिजनेस करते हैं, विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी यह समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो अभी तक आपकी दुर्गति हो रही थी, जैसे सुदामा जी की तरह, सुदामा जी की क्या हुई थी, दुर्गति हो गई थी, तो संभवतः ही यहां पर लोग आपकी दुर्गति, आपके जो आप एकदम से ऐसे समझिए बिल्कुल निर्धन हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नया उजाला होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, जैसे खर्च उसको बोलते हैं, जैसे हमने कोई चीज ली, ठीक है, जैसे ये लिया है, ठीक है, इसमें हमारा पैसा खर्च हुआ, हमको ये दिखाई दे रहा है ये हमारे पास है, ये पेन हमने लिया, ये पेन हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमारे पास पैसा है, हम इसको खर्च नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमने जहां पर इन्वेस्ट किया है, धन लगाया, मेरे पास में कोई ना कोई चीज आ चुकी है उसके बदले, उसको खर्च नहीं बोलते। खर्च उसको बोलते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास पैसा चला गया लेकिन उसके बदले हमको कुछ नहीं मिला, और पैसा हमारा कहाँ गया पता ही नहीं कहाँ गया, उसको क्या बोलते हैं, व्यय खर्च बोलते हैं, यानी कि व्यर्थ का खर्चा। तो ऐसा व्यर्थ का खर्च आपका हो रहा था, वह खर्च आपका कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो आलस्यपन और निद्रापन, जैसे बहुत ज्यादा सुबह लेट उठना, रात भर जागना, ये चीजें चल रही थी, ये भी आपकी काफी कंट्रोल में देखने को आपको मिलेंगी। दूसरी चीज, शारीरिक कष्ट परेशानी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, शारीरिक इशू बहुत ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानी भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ पैरों में ऐठन, जोड़ों का दर्द, ये चीजें आपको परेशान कर रही थी, ये भी आपकी कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नजर आएंगी। हो सकता है भगवान का कृपा हुआ आप पर, तो आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है, संभवतः ही उसमें भी आपको विजय प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में यह प्रमाण आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं अपनी, वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव, अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर दृष्टि डालेंगे और उच्च के रहेंगे। यहाँ पर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने की वजह से आपकी माता की हेल्थ में, जैसे माता जी आपकी बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं, तो उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। माता की ओर से आपको स्नेह, आपका प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा, माता की ओर से आपका स्नेह बढ़ेगा, प्रेम आपसे बढ़ेगा और उनकी तरफ से आपको मदद भी प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके सुख साधनों में, भौतिक सुख साधनों में भी आपको यहाँ पर काफी लाभ होगा। तो आपकी पैतृक भूमि, पैतृक धन का भी आपको यहाँ पर लाभ काफी होता हुआ नजर आएगा, यानी आपकी पैतृक भूमि है या पैतृक धन है, तो उसमें भी काफी लाभ देवगुरु बृहस्पति आपको करवाएंगे।
साथ ही साथ कोई वाहन, प्रॉपर्टी या मकान कुछ बहुत दिनों से सोच रहे थे खरीदने की, तो संभवतः ही अगर आपके पास धन की बचत है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार खरीदने से पहले एक बार कुंडली का आपने विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्र यारों में आपका फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन, संभवतः ही ये भी निकलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अगली दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर। समस्या यहाँ पर थोड़ी रहेगी, यहाँ पर कुछ शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। कुछ नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा नौकरी से संबंधित भी कुछ परेशानियां हल्की फुल्की देखने को मिल सकती हैं, इसलिए उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाकर रखें, क्योंकि नीच दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं से थोड़ा सा सावधानी बरतने और ट्रैफिक नियम, जो ट्रैफिक नियम होते हैं ना, उनका ध्यान से पालन करें, इस चीज का ध्यान रखें। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी। अपने ही घर पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, अपने ही घर को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, जिससे आपके जीवन पर और भी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपके अष्टम भाव पर अर्थात पुरातत्व भाव पर अंदरूनी ज्ञान यानी एक आध्यात्मिक ज्ञान, ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कोई चीज की खोज करना या किसी चीज के बारे में आप काफी दिन से कोई प्रोजेक्ट के लिए बैठे थे और उसके बारे में समझ नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही ऐसी उलझन और सुलझन आपकी दोनों ही सुलझती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ आपका रुका हुआ पैसा कहीं है, आपका फंसा हुआ धन है, तो निकलने के चांसेस यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन निकलने की संभावना यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा बनती है, आपका निकल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप स्त्री हैं तो आपके पति को काफी राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। धार्मिक यात्राएं आपकी कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक यात्राएं भी होने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा बन जाती है। यहाँ पर कुछ आपकी जो है धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। यहाँ पर ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर डालते हुए नजर आएंगे। तो ये वक्त जो है ना, एक नई करवट बदल रहा है। किसी पर ज्यादा ये प्रभाव पड़ेंगे, किसी पर कम, क्योंकि पता नहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बाल अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, या फिर वृद्ध अवस्था में हो, या मृत्यु अवस्था में हो, या आस्था अवस्था में हो। जिस प्रकार से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति होंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे आपकी सिंह राशि है तो आप अकेले नहीं, आप इस संसार में अपने राशि के आपके करोड़ों लोग हैं, तो एक जैसा प्रभाव सब पर पड़ना इम्पॉसिबल है। तो किसी पर ज्यादा किसी पर कम प्रभाव पड़ेंगे। उपाय की हम बात करें तो प्रतिदिन आप जो है हरि पूजन करें, भगवान का ध्यान करें, पीपल का जो है पीपल के वृक्ष के आप जो है पूजा करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। चांदी की कटोरी में आप हल्दी केसर का तिलक करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रतिदिन स्नान के पश्चात नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। किसी सौभाग्यवती स्त्री को पीले वस्त्रों का दान दें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। पीले किन्नेर के पुष्प गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं, इससे भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहे, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो कुछ हमने आपको उपाय बताए हैं, जो अच्छे लगे आप करना प्रारंभ कर दीजिए। आचरण शुद्ध रखिएगा और भगवान का ध्यान करिए। थोड़ा सा समय मंदिर में अपना बिताना शुरू कर दीजिए, कृपा भगवान की अवश्य आप पर होगी। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगाए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।